10% क्लब दुनिया के सिर्फ 10% लोगों का ऐसा एक्सक्लूसिव क्लब है जिसमें बॉडी फैट परसेंटेज इतनी लो होती है कि उनके एब्डोमिनल मसल्स यानी कि सिक्स पैक नजर आ रहा होता है। क्या आप 10% क्लब में शामिल होना चाहते हैं? अगर यस, तो मेरे वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। फैट हमारी बॉडी का एक इंतहाई जरूरी और अहम कॉन्स्टिट्यूएंट और जुज है। एक एडल्ट मेल को हेल्थ बरकरार रखने के लिए 14 to 18% बॉडी फैट की जरूरत है। एक एडल्ट फीमेल को अच्छी सेहत बरकरार रखने के लिए 21 to 24% बॉडी फैट की जरूरत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे जिस्म की बॉडी परसेंटेज फैट इससे कहीं ज्यादा होती है। इसकी वजह यह होती है कि हम लोग हर वक्त खाते रहते हैं, खासतौर पे शुगर वाली चीज। एवरेज अगर आप देखें तो एक एडल्ट मेल की जो एवरेज इस वक्त बॉडी फैट है वो 20 to 25% है और एवरेज फीमेल की बॉडी फैट जो है 25 to 31% है। ये जरूरत से कहीं ज्यादा है। जब आप डाइटिंग करते हैं तो ये फैट रिड्यूस तो होती है, लेकिन अगर आप 10% क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एवरेज मेल को अपनी बॉडी फैट 12% से 10% पे ड्रॉप करनी पड़ेगी और एवरेज फीमेल को अपनी बॉडी फैट 18% से 16% तक ड्रॉप करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी बॉडी फैट इतनी ड्रॉप कर लें तो आपका भी सिक्स पैक नजर आ सकता है। ये कैसे हो सकता है मैं बकिया वीडियो में आपको बताता हूँ। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। पहला और अहम स्टेप है कैलोरी डेफिसिट, यानी कि आपने अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट में रखना है। मतलब ये कि जितनी कैलोरीज की आपकी बॉडी को जरूरत है 24 घंटे में, उससे आपने 400 से 500 कैलोरीज कम खानी है। अब ये कैसे पता चले कि दिन में कितनी कैलोरीज की जरूरत है? बहुत सिंपल सा फार्मूला है, अपने वेट को 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप बिल्कुल ही काउच पोटैटो हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो अपने वेट को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर बहुत ही एक्टिव हैं तो अपने वेट को 35 से मल्टीप्लाई कीजिए। एवरेज, लेट्स से आप एवरेज हैं और आपका वजन 70 किलोग्राम है, तो 70 किलोग्राम को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 कैलोरीज आपकी बॉडी की डिमांड है 24 घंटे में। इसमें से अगर आप 400 कैलोरीज कम कर दें तो आपने हर रोज सिर्फ 1700 कैलोरीज खानी। यह है कैलोरी डेफिसिट, यानी कि जितनी कैलोरीज की जरूरत है उससे आप 400 या 500 कैलोरीज कम खा रहे हैं। अगला और अहम स्टेप है कैलोरी ट्रैकिंग, यानी कि जब आपको ये पता चल गया कि आपके जिस्म को हर रोज कितनी कैलोरीज की जरूरत है और उसमें कितना डेफिसिट आपने प्रोड्यूस करना है, यानी कि अगर आपने लेट से 1700 कैलोरीज हर रोज खानी है अपनी फैट को कम करने के लिए, तो 1700 कैलोरीज अब आपको कैसे मिलेंगी? इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज है। बहुत सारे आजकल कैलोरी ट्रैकिंग एप्स होते हैं, जैसे माई फिटनेस पैल। आपने कैमरे से तस्वीर ली अपने खाने की, बता देगा कि इसमें कितनी कैलोरीज है। अगर ये आपको अवेलेबल नहीं है तो खाने के पैकेटों के पीछे न्यूट्रिशन लेबल्स होते हैं, उसमें लिखा होता है कि इसके 100 ग्राम में, 50 ग्राम में कितनी कैलोरीज हैं। अगर आपको न्यूट्रिशन लेबल्स भी अवेलेबल नहीं है तो आप एक फूड डायरी बनाइए। एक हफ्ते में ये लिखिए कि आप क्या क्या चीजें खाते हैं। चावल, रोटी, सालन, गोश्त, अंडे, दही, दाल, नट्स, जो भी आप खाते हैं वो लिख लीजिए। फिर उसके ऑपोजिट कॉलम में ये लिखिए कि वजन के लिहाज से उसमें कितनी कैलोरीज होती है। मिसाल के तौर पे मैं कुछ कॉमन आपको एग्जांपल देता हूं। 100 ग्राम फूड में चिकन ब्रेस्ट के 100 ग्राम के अंदर 165 कैलोरीज हैं, अंडों के 100 ग्राम में 155 कैलोरीज हैं, दालों के 100 ग्राम में 116 कैलोरीज हैं, चावल जो होते हैं उसके 100 ग्राम में 130 कैलोरीज हैं, जो आप डबल रोटी खाते हैं या ब्रेड खाते हैं उसके 100 ग्राम में 265 कैलोरीज हैं, केलों के 100 ग्राम में 89 कैलोरीज है, बटर यानी कि मक्खन के 100 ग्राम में 717 कैलोरीज है, पालक के 100 ग्राम में सिर्फ 23 कैलोरीज हैं, टमाटर के 100 ग्राम में सिर्फ 18 कैलोरीज। तो इससे आपको एक रफ आइडिया हो गया होगा कि अब मुझे नहीं पता था आपकी डाइट क्या है। तो हर बंदे की डाइट मुख्तलिफ है। आप एक फूड डायरी बनाइए, उसमें लिखिए कि हर हफ्ते में क्या खाते हैं आप, उसको वेट कीजिए और वेट के लिहाज से बड़े आराम से आप उसकी कैलोरीज निकाल सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी कैलोरी कंजम्पशन क्या है हर दिन। अगला अहम स्टेप है क्वालिटी ऑफ फूड। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अगर हमने कैलोरी डेफिसिट में ही रह के अपना वजन कम करना है
तो हम उसमें कुछ भी खा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मुझे फैट मेल्ट करने के लिए 1700 कैलोरी खानी है तो उन 1700 कैलोरीज में मैं पिज्जा भी खाऊं, बर्गर भी खाऊं, कोक की बोतलें भी पीऊं, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। जितनी भी कैलोरीज आपने कैलकुलेट की हैं कैलोरी डेफिसिट में रहने के लिए, उसमें जो भी आपको खाना अलाउड है वो हाई क्वालिटी फूड होना चाहिए। गोश्त, चिकन, मटन, मछली, हर किस्म की दालें, दही, उसके अंदर जो है अगर आप रोटी चावल खाना चाहते हैं तो कीनवा या ब्राउन आटे की रोटी और ब्राउन चावल, फ्रूट, वेजिटेबल, सलाद, हाई क्वालिटी फूड को कंज्यूम कीजिए। हाई क्वालिटी फूड का मतलब एक्सपेंसिव फूड नहीं है। हाई क्वालिटी फूड के अंदर तमाम सब्जियां, मेजॉरिटी ऑफ द फल फ्रूट भी इसी के अंदर आते हैं, दालें भी इसी में आती है, चिकन भी इसी में शामिल है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं तो खास तौर पे आपका फूड हाई क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में जाके लो क्वालिटी फूड खाएंगे तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएंगी, आपको अहम न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो वजन तो लूज होगा लेकिन मसल मास भी कम हो जाएगा, जो कि इंतहाई खतरनाक बात है। 10% क्लब में शामिल होना कोई आसान काम नहीं है। अगला स्टेप जो दोनों मर्दों और खवातीन के लिए ज़रूरी है, जो 10% क्लब में शामिल होना चाहती हैं, वो है रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। आपको मसल बिल्ड करना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे या बन जाएंगे, लेकिन आपको वो एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज हैं, जिसमें वेट इन्वॉल्व होता है। डंबल हों, बेंच प्रेसेस हों, स्क्वाट्स हों, डेडलिफ्ट्स हों, बाइसेप कर्ल्स हों, ट्राइसेप कर्ल्स हों, जिसमें वेट इस्तेमाल हो। बहुत एक्सेसिव हैवी वेट की ज़रूरत नहीं है। छोटे डंबल्स भी इसके अंदर चल सकते हैं, लेकिन जितना आपका मसल टोन एक्टिव होगा उतनी ही आपकी फैट पिघलेगी, और जब आपकी अनफ फैट पिघल जाएगी तो आपके पेट के मसल जो हैं वो तैयार होंगे सिक्स पैक की फॉर्म में आने की। तो ज़रूरी है कि जो एक्सरसाइज आप कर रही हैं बेइंतहा कार्डियो पे मत जोर दीजिए। कुछ लोग फैट बर्न करने के लिए घंटों घंटों कार्डियो करते रहते हैं, साइकिलिंग, जॉगिंग, व्हाटएवर, लेकिन कार्डियो की ज़रूरत नहीं। कार्डियो ज़रूर कीजिए, लेकिन मिनिमम टू मॉडरेट अमाउंट में। ज़्यादा ज़रूरी है 10% क्लब के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज। अगली अहम चीज़ जिसके बगैर आप 10% क्लब में दाखिल हो नहीं सकते वो है स्लीप। 7 से 9 घंटे आपको हर रोज़ सोना है। क्वालिटी स्लीप चाहिए। अपने बेडरूम में लाइटें बिल्कुल डिम कर दीजिए, अपने बेडरूम को ठंडा रखिए, खिड़कियां खोल के या एसी चला के, बिल्कुल क्वाइट, नो लाइट, नो फोन। 7 से 9 घंटे के जब आप स्लीप लेंगे तो आपकी फैट पिघलेगी, क्योंकि सोने के दौरान ही आपकी फैट ज्यादा पिघलती है बनिस्बत जब आप जाग रहे होते हैं, क्योंकि आप सोते वक्त कुछ खा नहीं रहे होते। यही सारा इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है। स्लीप में फैट बर्न होती है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होती। ये कैसे होता है, इसके लिए लिंक मैं ऊपर छोड़ रहा हूं, इसको फॉलो कीजिए। आज का वीडियो देखने का शुक्रिया।